हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे औसत चैप्टर। औसत यानी एवरेज। तो हम लोग इस बुक का आज चैप्टर को बनाएंगे एक्सरसाइज। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है दोस्तों? बोल रहा है कि 5, 8, 13, 12, 16 का औसत क्या होगा। तो कुछ नहीं दोस्तों, आपस में जोड़ देना है। 6 2 8, 8 और 3 11, 11 8 19, 19 और 5 24। तो 24 का 4 और हाथ में रहा 2, 1 2 3, 3 और 2 5, 54। और कितनी राशि हैं दोस्तों? 1 2 3 4 5। 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 5 का 5 10 से 50 हो जाएगा और 4 तो 8, तो 10.8 इसका औसत आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि 0.33 एंड 0.03 तथा 0.002 का औसत क्या होगा। तो दोस्तों आपस में जोड़ देंगे। यहाँ देखिए 3 ठो डिजिट के 3 ठो है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 ठो में है 3 लिखेंगे, यहाँ 1 ठो में है 3 लिखेंगे, पॉइंट देंगे और ये 3 बाहर हो जाएगा। और 4 ठो राशि है, तो 4 से हम लोग इसको भागा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, तो 4 को देंगे तो 0 पॉइंट, यहाँ पर होगा 4 8 32, 1 बचा, 4 3 12, फिर दोस्तों 4 3 12। तो हम लोगों का आंसर आ गया 2 नंबर का 8.833। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 में क्या हो रहा है? 40, 10, 25, 20, 35 एवं x का औसत 25 है। तो x का मान क्या होगा? कुछ नहीं दोस्तों, इसमें सिर्फ x का मान निकालना है। तो आपस में सबको जोड़ देंगे। 5 और 0 5 और 5 10, 10 का 0, हाथ मेरा 1 4 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 4 13। तो 130 और प्लस ये x दोस्तों। और y कई को संख्या है? 1 2 3 4 5 6 और औसत कितना है दोस्तों? 25। तो 25 यहाँ रखते हैं। फिर देखिए कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ 130 प्लस x बराबर इधर हो जाएगा 150। फिर यहाँ पे x बराबर 130 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 150 से माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 20। तो 20 मेरा आंसर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी 3 के जैसा ही 11 12 13 14 और x का औसत 13 है। तो x का मान क्या होगा? तो आपस में सबको जोड़ देंगे। 11 और 12 हो जाएगा 23, 23 और इधर हो जाएगा 13 और 14 27, 27 और 13 हो जाएगा 50 और ये x। और संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 बाई 5 इज इक्वल टू 13। तो इधर देखिए दोस्तों 50 है और 50 प्लस x बराबर 5 उधर चल जाएगा, तो 13 25 65। और दोस्तों देखिए x बराबर क्या होगा? 50 उधर जाएगा तो 15, तो x बराबर 15। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर होता है फ्रेंड n+1/2। तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे कितना का बोला है? 50, तो 50 प्लस 1/2 मतलब 51/2। तो इसको काटेंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स? 25.5 आंसर। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 भी वही बोला है कि प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में कि 80 प्लस n+1/2। तो यहाँ 80 + 1 मतलब 81/2। तो इसको काट देंगे तो 40.5। ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या होगा? प्रथम 100 धन पूर्णांक संख्याओं नेचुरल नंबर्स का औसत क्या होगा। तो वही है, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें भी होगा n+1/2 मतलब 100 और 1 मतलब 101/2 मतलब क्या होगा दोस्तों? 50.5। ऑप्शन नंबर सी।
अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 में क्या हो रहा है, पहले 6 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो वर्गों का औसत जब निकालते हैं प्राकृत संख्याओं का, तो उसमें हम लोग एक सूत्र लगाते हैं। उसमें होता है n+1 इंटू 2n+1/6। n क्या है दोस्तों, जितने प्राकृत संख्या है। तो यहाँ कितना है, 6। तो यहाँ पे n के जगह हम लोग रखेंगे 6+1, और यहाँ पर हो जाएगा 2 × 6+1/6। तो इसको दोस्तों जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 6 और 1 7 गुना 2 चौक 12, 12 और 1 13/6। तो 13 7 91/6। तो इसको तोड़ेंगे तो 15 चौक 90, तो यहाँ 15 आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ 1/6। तो मेरा औसत हो जाएगा 15.1/6। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 अब हम लोग देखेंगे। तो प्रथम 31 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या हुआ। तो वही है दोस्तों, कुछ नहीं कि n+1 इंटू 2n+1/6। तो n यहाँ पर क्या है, 31। तो 31 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 गुना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 31 × 2। तो 31 × 2 मतलब 62, 62 और 1 63, 63/6। तो देखिए दोस्तों, 2 का पड़ा में कट जाएगा, 2 6 और 2 तिया, और ये 3 का पड़ा में कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 का 3। तो 21 और 16 को हम लोग गुना करेंगे, 16 गुना 21। तो 16 का 16 और हाथ मेरा 1, और 16 दूनी 32 और 1 33। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 336। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें भी क्या बोल रहा है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर इस तरह से 10 स्क्वायर का औसत क्या होगा। तो यहाँ भी वही पूछा है कि प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ भी होगा वही n+1 इंटू 2n+1/6। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, n 10 है, तो 10 और 1 11 हो जाएगा, इंटू 2n माने 20 और 1 मतलब 21/6। 3 दूनी 3 7। तो यहाँ दोस्तों देखिए 77/2 मतलब ये कट जाएगा, 2 तिया 6 हाथ मेरा 1, 2 8 16 हाथ मेरा 1.5। तो मेरा एवरेज निकल के आ जाएगा 38.5। क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या हो रहा है, प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। तो घनों का औसत बराबर होता है फ्रेंड्स n × n+1 का होल स्क्वायर बाय 4। n क्या है, 16। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 16 इंटू n 16 और 1 17। तो 17 हम लोग 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, और नीचे 4। तो 4 का पड़ा में कट जाएगा, 17 17 कितना होता है आप लोगों को पता है, 189। और इसको 4 से गुना कर देंगे तो हम लोगों को प्राप्त होगा फ्रेंड्स 1156। तो औसत हमारा होगा 1156 है ऑप्शन नंबर डी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में क्या हो रहा है, प्रथम 5 अविभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 5 अविभाज्य संख्या क्या होगा, जैसे 2 3 5 7 11 जो खुद से कटे और 1 से, बाकी किसी से ना कटे, उसी को हम लोग अविभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखिए कि आपस में इसको जोड़ देंगे, 2 और 3 5, 5 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28। तो टोटल हो गया 28, और 5 ठो संख्या है तो 5 से हम लोग भगा देंगे, 5 5 25, हाथ मेरा बचा 3, तो 3 बचा तो 5 6 30। तो आंसर हो जाएगा 5.6। ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, डी। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोले, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 9 अभाज्य संख्या वही है, जैसे यहाँ 5 है अविभाज्य, तो वहीं से हम लोग शुरू करेंगे कि 2 3 5 7 11, 11 के बाद क्या होगा 13, 13 के बाद हो जाएगा 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद हो जाएगा 23,
और हम लोग जेठो संख्या है लगभग 9 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया भागा 9। तो इसको आपस में हम लोग जोड़ करेंगे। तो जोड़ कितना होगा दोस्तों, 3 और 9 12, 12 और 7 19, 19 और 3 22, 23, 30, 30 और इधर 10 40। तो 40 का जीरो हाथ में रहा 4, 4 2 6 7 8 9 10 10 100/9। देखिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 में बोल क्या रहा है, 14 में बोल रहा है कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों हम लोग पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका। तो कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि लगातार सम संख्या होता है, तो माना कि हम सबसे छोटी सम संख्या x होगा, तो दूसरी जो छोटी संख्या होगा इसके बाद +2 होगा, इसके बाद जो तीसरी छोटी संख्या होगा मतलब तीसरी संख्या जो सम संख्या होगी वो x+4 होगा, और जो चौथी संख्या होगा वो x+6 होगा। तो दोस्तों देखिए कि इस चारों को हम लोग जोड़ करेंगे तो 1x 2x 3x 4x, तो हम लोग लिखेंगे 4x प्लस 2 और 4 6, 6 और 6 12, और इसका औसत दिया है दोस्तों 23। तो 23 और संख्या कटा है 4 को, तो 4 से हम लोग गुना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 4x, 12 को हम लोग उधर ले चलते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 23 3 4 12, हाथ में रहा 1 8 और 1 9 92, और उधर जाएगा 12 तो माइनस हो जाएगा। देखिए दोस्तों 4x बराबर आ गया 80, या x बराबर आ जाएगा दोस्तों 20। तो मेरा छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या बराबर 20 आ गया आंसर। तो दोस्तों हम लोग इसको इस तरह से एग्जाम में नहीं बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे इसको थोड़ा सा दूसरा विधि से। कुछ नहीं करेंगे, देखिए दोस्तों कि इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो 4 गो सम संख्या बोला है तो हम कुछ नहीं करेंगे, 4 को ऐसे लकीर देंगे इस तरह से, और औसत बोला है कि 23 है तो 23 को हम इसके बीच में रख देंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये देखिए विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो ये तो सम में आता नहीं है, तो इसको हम बीच में लिख दिए। और इससे हमको छोटी संख्या तरफ पूछा है ना, तो छोटी संख्या जब पूछा है तो छोटी संख्या के तरफ हम बढ़ेंगे। तो इससे जस्ट पहले कौन सा सम संख्या आएगा, तो सम संख्या इसके जस्ट करीब होगा 22, और 22 से पहले जो सम संख्या होगा वो होगा 20। तो हमको देखिए दोस्तों छोटी सबसे जो सम संख्या है वो प्राप्त हो चुका है 20। तो हम लोग इस तरह से बस कुछ सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 15 देखेंगे। तो 15 में क्या बोल रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखिए दोस्तों 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है, तो हम बीच में लिख देंगे 27 को। ठीक है दोस्तों, अब हमको इनमें से छोटी संख्या की तरफ बोला है, तो छोटी संख्या किधर जाएंगे, इसके छोटी तरफ। तो इसके जस्ट सामने कौन सा दोस्तों होगा 26, और 26 के जस्ट बगल में कौन सा होगा 24। तो देखिए दोस्तों हम लोगों का आंसर आ गया 24, तो ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो विषम संख्याओं का औसत, तो इसमें देखिए कि विषम संख्याओं का औसत क्या होता है। तो विषम संख्या का औसत दोस्तों n होता है, यही मेरा होता है जितना विषम होगा। तो 100 तक की मतलब 1 से लेके 100 तक की विषम संख्या का औसत कितना हो। तो दोस्तों विषम संख्या 100 तक कितना है, जितना टोटल संख्या होता है उसका आधा विषम संख्या होता है। तो जैसे यहाँ मान लीजिए कि 100 है, ये सम संख्या है तो इसका आधा, तो 100 का आधा होगा 100/2 मतलब 50। तो 50 को सम होगा और 50 को विषम संख्या होगा। तो n मेरा क्या है विषम संख्या 50, तो आंसर भी मेरा 50 ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 48 है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या में क्या अंतर है। तो हम लोग यहाँ छोटा विषम संख्या के लिए वही करेंगे जो हम लोग सम संख्या में कर रहे थे, छोटा इस तरह से हम लोग लाइन खींचेंगे और बीच में रख देंगे जो भी संख्या है। ये देखिए बीच में मेरा औसत है। अब क्या बोला है कि लगातार विषम संख्याओं का औसत सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी की तरफ हम जाते हैं तो इससे पहले विषम क्या होगा 47, और 47 से फिर 2 माइनस कर देंगे तो 45, और 45 से 2 माइनस कर देंगे तो 43। ठीक उसी तरह इसमें हम 2 ऐड कर देंगे तो कितना होगा दोस्तों 48 में। तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या में
अंतर क्या है, 6 लगातार विषम संख्या। ये मेरा देखिए, तो इससे 49 होगा, 49 में फिर 2 ऐड कर देंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स, 51, और यहाँ पर 53। तो इस दोनों का अंतर कितना है फ्रेंड्स, देखिए 53 और 43, तो 10 का अंतर है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, 7 लगातार विषम संख्या का औसत 19 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो हम वही करेंगे, 7 तो इस तरह से लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें देखिए दोस्तों, जो विषम संख्या है वो 19 दे दिया है, क्योंकि पहले सब में मेरा विषम की जगह सम देता था, और सम जब पूछेगा तो विषम देगा। तो यहाँ पे देखिए विषम ही दे दिया है, तो विषम हम बीच वाला में रख देंगे, इधर से 3 छोड़ देंगे और इधर से 3 रख देंगे, तो मेरा 19 आ गया बीच वाला में। अब हमको पूछा है कि सबसे छोटी संख्या, तो छोटी की तरफ जाते हैं, तो छोटी की तरफ पूछा है तो इससे 2 माइनस हो जाएगा 17, 17 से 2 माइनस हो जाएगा 15, 15 से 2 माइनस हो जाएगा 13। बस दोस्तों यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, इसमें बोला कि 4 ठो लगातार विषम पूर्णांक है, ए बी सी और डी। तो हम वही करेंगे, 1 2 3 4, और बीच में क्या होगा दोस्तों कि उनका औसत 42 है, तो 42 हम लोग बीच में लिख देंगे। ठीक है, अब क्या पूछा है कि बी और डी का गुणनफल का मान कितना होगा, देखते हैं। चलिए, तो हम लोग विषम पूछा है, तो इसके जस्ट सामने विषम क्या होगा 41, और इसके जस्ट इधर क्या होगा 43। तो हमको किसका किसका पूछा है, बी और डी का, तो हम ए क्यों निकालें, तो डी को निकालते हैं। इसके बाद जो विषम संख्या होगा तो इसमें 2 ऐड कर देंगे 45, तो हमको बी और डी का गुणनफल पूछा है, मतलब 140 गुना 45। तो देखिए दोस्तों, जिसका ऑप्शन में 5 है इकाई का अंक वही आंसर होगा, क्योंकि 5 गुना होगा, तो हम बिना बनाए भी इसको अब मार सकते हैं। और आप लोग देखना चाहते हैं तो देखिए कि यहाँ पे 45 का 5 हो जाएगा, हाथ में रहा 4, और 45 को 4 से गुना करेंगे तो 4 5 20, और यहाँ पर हो जाएगा 4 4 16, मतलब 160, 180, 180 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 184। देखिए दोस्तों सी ऑप्शन, इसी में 5 है, बाकी किसी में 5 है नहीं, हम ऐसे भी इसको मार सकते थे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है कि 3 क्रमिक संख्याओं का औसत 6 है, इन तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी का मान क्या होगा। तो 3 क्रमिक संख्या पूछा है दोस्तों, तो 3 तो हम लोग इस तरह से लाइन खींच देंगे, और 3 क्रमिक संख्याओं का औसत 6 है, मतलब लगातार, तो 6 बीच में है, तो लगातार, तो इसके जस्ट सामने क्या होगा, लगातार संख्याओं में 1 का अंतर होता है, तो सामने वाला होगा 5, और इधर बाद वाला जो होगा वो होगा 7। तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा दोस्तों 7, ऑप्शन नंबर बी।